पिछले जन्म के कर्मों का फल, संतान की तड़प। एक बहुत ही दयालु राजा था। वह प्रजा का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। वह प्रजा को कभी भी दुखी देखना नहीं चाहता था। उस राजा की 6 रानियां थीं, किंतु किसी भी रानी से राजा को संतान न थी। संतान की इच्छा रखते हुए राजा ने 7वां विवाह किया। कुछ ही समय बाद 7वीं रानी ने संतान होने की खुशी राजा को दी। संतान की खुशी सुनकर राजा बहुत खुशी हुए। उन्होंने पूरे महल में और प्रजा में मिठाइयां बंटवाईं और वह समय भी आ गया जब रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। संतान पाकर राजा खुशी से झूमने लगे। राजा को लग रहा था वर्षों की तपस्या अब सफल हुई है। राजा की चिंता अब दूर हो चुकी थी, क्योंकि राजपाट, राजगद्दी और प्रजा को संभालने वाला राजकुमार इस संसार में आ चुका था। राजकुमार धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। राजा उसे बहुत प्रेम करते थे। उसके बिना ना दिन कटता था ना ही रात। सभी रानियां उसे बहुत प्रेम करती थीं। उसे जरा भी तकलीफ होती तो सभी रानियां चिंतित हो जाती और राजा बेचैन हो जाते थे। राजा राजकुमार के साथ खूब खेलते और खिलाते थे। एक पल को भी राजा राजकुमार को अपनी नजरों से दूर नहीं करते थे। अब राजकुमार 7 वर्ष के हो चुके थे और समय बीत रहा था। एक दिन राजा और सभी रानियां महल के बगीचे में बैठे थे। नन्हा राजकुमार बहुत ही कोमल, खूबसूरत और मासूम था। राजकुमार राजा से जाकर खेलने की जिद करने लगा। तभी राजा उठकर राजकुमार के साथ खेलने लगे। राजा ने राजकुमार का हाथ पकड़ा हुआ था। तभी राजकुमार ने राजा के हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर वह वहां से भागने लगा। भागते भागते राजकुमार जमीन पर गिर गया और गिरते ही राजकुमार के प्राण निकल गए। राजकुमार को गिरा देख राजा दौड़कर राजकुमार के पास पहुंचे। जैसे ही राजकुमार को उठाया तो राजा सन्न रह गए, क्योंकि राजकुमार के प्राण निकल चुके थे। गोदी में लिए राजकुमार को राजा बहुत जोर से चिल्लाकर रोने लगे और कहने लगे, हमारे प्यारे राजकुमार, तुम्हें ये क्या हो गया? उठो, खेलो हमारे साथ। मगर अब राजकुमार राजा के साथ कभी नहीं खेल सकता था। राजा की चीख सुनकर सभी रानियां दौड़कर राजा के पास पहुंची और पूछा, क्या हुआ राजकुमार को? तभी राजा ने सभी रानियों से कहा, देखो ना, हमारे प्यारे राजकुमार को क्या हो गया। ना आंखें खोलते हैं, ना हमसे कुछ बोलते हैं। सभी रानियों ने राजकुमार को छूकर देखा तो राजकुमार सच में अब नहीं रहे। राजकुमार का सच सुनकर राजा तड़प तड़प कर रोने लगे और कहने लगे, हे ईश्वर, तूने मुझे कौन से जन्मों की सजा दी है? जब मुझसे पुत्र लेना ही था तो दिया ही क्यों था? राजा की सारी प्रजा दुखी थी राजकुमार को खोने की वजह से। राजकुमार की सुनकर कुछ विद्वान भी राजा का दुख हल्का करने वहां महल में पहुंचे। उन विद्वानों में एक विद्वान ज्ञानी भी थे, तो उन्होंने राजा की इस दशा को देखकर अंतर मन से जाना कि राजा को यह दुख प्राप्त क्यों हुआ। उन्होंने पाया कि यह राजा के कर्मों का ही फल इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। तभी उन्होंने राजा को कुछ बताना चाहा और कहा, राजन,
आपकी आज्ञा हो तो हम राजकुमार से जुड़ी कुछ बात आपको बताना चाहते हैं। राजा ने कहा, कहो बेहिचक। ज्ञानी विद्वान ने कहा, राजन, पिछले जन्म में आप राजा रानी हुआ करते थे। एक दिन चींटियों का समूह लाइन लगाकर एक छेद में जा रहा था। तभी आपने गर्म पानी छेद के पास डाल दिया था और वह पानी बहता हुआ छेद में पहुंच गया और चींटियां तड़प कर मर गईं। और तभी कुछ तड़प रही चींटियों ने राजा को श्राप दिया कि जिस प्रकार हम तड़पकर अपने प्राण त्याग रहे हैं, तू भी अपनी संतान के कारण तड़प तड़प कर रह जाएगा। उन तड़प कर मरी चींटियों ने इस जन्म में रानी बनकर आपसे विवाह किया और आपको एक पुत्र प्राप्त हुआ और आपको उससे इतना मोह हो गया कि उसको खोने के बाद भी आप बहुत तड़प रहे हैं। दोस्तों, यदि आपके इस जन्म में आपको कोई दुख है या समस्या है तो यह मत सोचिए कि हमने तो किसी के साथ गलत किया ही नहीं, तो फिर हमारे साथ यह सब क्यों हो रहा है। ये पिछले जन्म का किया हुआ है। इस जन्म में तो आप एक सच्चे और अच्छे इंसान हो। दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही कहानियाँ को सुनने और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारी गलती से किसी की यदि जान चली जाए तो उसकी बद्दुआ हमें मिलती है और हमें सजा भुगतनी पड़ती है। दोस्तों, यदि आप भी आलू का गर्म पानी, भाजी का उबला गर्म पानी आप ऐसे ही डालते हो तो ऐसे मत डाला करो। उसमें ठंडा पानी मिलाकर डाला करो या कुछ देर रखने के बाद डाला करो ताकि छोटे छोटे कीट तड़पकर ना मरें।